आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। मायावती लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? लोकसभा में बसपा के 0 सीट पर सिमटी, यूपी विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती। कई राज्यों में बसपा के वोट शेयर में आई गिरावट भी मायावती के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बसपा के गिरते हुए शेयर से पता चलता है कि लोगों का पार्टी पर से ही भरोसा उठ गया है। साथ ही कांशीराम की ओर से लाए गए मूल कैडर को नेतृत्व ने बाहर कर दिया है। जी हां, हम ये बातें अपनी रिपोर्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते कई महीनों में बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम बड़े फैसले किए हैं। उनमें से एक फैसला था आकाश आनंद को पहले पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना और फिर पार्टी के सक्रिय सदस्य पद तक से ही हटा दिया जाना। लेकिन इसके पीछे की कहानी लोकसभा चुनाव 2024 से शुरू हो गई थी। इधर मायावती के प्रतिद्वंदी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद चुने जाते हैं। उनका जनाधार दिनों दिन बढ़ता जाता है और माया की पार्टी बसपा का जनाधार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि 2027 आते आते विधानसभा चुनाव में क्या आज़ाद समाज पार्टी का कद इतना बढ़ जाएगा कि मायावती का कद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के आगे फीका पड़ने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अब एक नया ऑप्शन बनने वाली है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशें होती रही हैं। कांशीराम की अगुवाई में जब बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी का गठन किया गया था तो दलित समाज का सहज जुड़ा हुआ था। दलित वोट बैंक लगातार बसपा से जुड़ता रहा, लेकिन 2007 के यूपी चुनाव में मायावती ने बसपा की दलित राजनीति को सर्वजन से जोड़कर सत्ता तो हासिल कर ली, एक बड़े दलित वर्ग का भरोसा खो दिया। इसका असर लगातार चुनावों में पार्टी के वोट बैंक में गिरावट के तौर पर देखा गया। इसके बाद बहुजन वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर से की गई, लेकिन कोई इस पर पूरा दावा नहीं कर पा रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अब इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिशों में जुट गए हैं। उन्होंने बसपा के पतन की बात करते हुए एएसपी यानी आज़ाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ने की बात भी अब सार्वजनिक तौर पर कहना शुरू कर दी है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को यूपी और अन्य जगहों पर दलित राजनीति की कमान संभालने वाला बताया जाने लगा है। मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी के उभरते प्रतिद्वंदी के तौर पर अब इस समय रावण देखे जा रहे हैं। दरअसल इस सच के पीछे छिपी कहानी ये भी है कि बसपा और बहन जी ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई, 3 बार गठबंधन में और 1 बार अपने दम पर सरकार बनाकर सत्ता की चाबी हासिल कर ली। बावजूद इसके जिस मिशन के लिए कांशीराम ने बसपा बनाई थी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दलितों पर सामाजिक और आर्थिक अत्याचार होते रहे। कांशीराम ने यह भी कहा था इस सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए सत्ता और मिशन हासिल होने तक आंदोलन जारी रहना चाहिए। शायद मायावती का वो मिशन फीका पड़ गया और चंद्रशेखर आज़ाद को इस समय आगे निकलने का भरपूर मौका मिलता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस समय न सिर्फ दलित बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले में से ए यानी कि अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लाने में जुट गए हैं। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी मायावती की पार्टी के पतन का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।